हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अजीत सिंह और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो दोस्तों, ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चन आने के लगभग चांस होते हैं इसमें। हर साल क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों से बहुत क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझना पड़ता है। और मैं आपको आज ऐसी ट्रिक्स दूंगा कि आप सिर्फ 5 सेकंड में आप अपना क्वेश्चन 4 डालोगे। आपका नीट में कोई भी क्वेश्चन अगर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन आएगा तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। इसके लिए आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको मैं हर क्वेश्चन के ट्रिक्स बता सकूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ट्रिक्स। तो दोस्तों देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है कि ज्योमेट्री का होता है ये डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्री की अपन अगर उसका शेप चेंज करेगा, कुछ भी चेंज करेंगे तो वो अपनी ज्योमेट्री का शेप चेंज कर ले, उसको बोलते हैं। ओके, तो इसकी कंडीशन क्या होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की 2 मेन कंडीशन होती है। एक होता है कि जो उसका एंगल होगा वो 90 या 180 डिग्री होना चाहिए, 90 या 180 डिग्री या डिफरेंट एंगल होना चाहिए उसका। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि उसका एंगल डिफरेंट होना चाहिए। फिर होता है कि वो सिस और ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए, सिस या ट्रांसफॉर्म में। अब दोस्तों, सिस और ट्रांस होता क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ। सिस क्या होता है, अगर दो लिगेंड जो सेम लिगेंड है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं सिस। या एक अगर साइड में हो, एक साइड में हो तो उसको सिस बोल सकते हैं। और अपने ऑपोजिशन में हो, जैसे इसमें ऑपोजिशन में, तो उसको हम 180 डिग्री बोल सकते हैं। मतलब इसको बोल सकते हैं हम ट्रांस बोल सकते हैं, उसका 180 डिग्री। ट्रांस का एंगल 180 डिग्री, सिस का 90 डिग्री। याद रखना, सिस का 90 डिग्री, ट्रांस का 180 डिग्री होना चाहिए। कि ऑपोजिशन में है तो ऑपोजिशन में करेंगे। ओके, उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि अपने पास 3 ही केस होते हैं, एक टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल। ये 3 केस होते हैं ना, 3 केस अपने को मेन देखने हैं। तो अपन केस 1 में देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या देखते हैं, याद रखना दोस्तों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जीआई शो करता ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका क्या रीज़न है कि जो टेट्राहेड्रल है वो क्यों शो नहीं करता है। देखो, अगर आप टेट्राहेड्रल को अच्छे से देखोगे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो 4 लिगेंड होते हैं, ए, बी और सी और डी ना, तो उसका जो एंगल का जो बीच में जो एंगल होता है इनके बीच में, वो होता है 109.8 डिग्री हर किसी के बीच में। तो ना ये शीश शो करेगा ना। अगर आप इसको ऐसा भी घुमाओगे, इसको ऐसा भी घुमाओगे, तो वो अपना ही पोजीशन में रहेगा। उसका एंगल के बीच, उन दोनों के बीच में एंगल है वो तो सेम रह रहा है। तो इसके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो इसका सिस और ट्रांस शो नहीं करता। और एंगल है वो सब इसके सेम है, सब चारों के चारों एंगल सेम है, इसकी वजह से ये शो नहीं करता है। अब आते हैं अपन स्क्वायर प्लेनर में। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि 180 डिग्री भी होता है, 180 डिग्री भी होता है और 90 डिग्री भी होता है। तो दोनों के दोनों होते हैं, तो इसकी वजह से स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। तो स्क्वायर प्लेनर में अपन सबसे पहले देखें स्क्वायर प्लेनर का। तो स्क्वायर प्लेनर में अपन देखें, जैसे ये हो गया, ये एक मेटल हो गया, इसके 4 लिगेंड है ए। अपन सबसे पहले था MA4 टाइप का देखते हैं, कोई MA4 टाइप का। हाँ, तो उसका अपन कैसे देखेंगे, उसका देखते हैं। उसमें मेटल है, 4 लिगेंड है, जो सेम लिगेंड है, वो 4 सेम लिगेंड है, तो उसको कैसे देखेंगे, वो ऐसा अरेंजमेंट होगा। अब दोस्तों अपन क्या देखते हैं, अपन अगर इसको ऐसा भी घुमाओ या इसको ऐसा भी घुमाओ, इसको जैसा भी घुमा लो ना, तो ये तो सेम आएगा ना। इसका कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। MA4 टाइप का कोई भी होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आते हैं अपन सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप में क्या होगा, ये होगा MA3B। एक लिगेंड डिफरेंट होगा और 3 लिगेंड सेम होगा। तो इसमें भी अपन अगर इसको अरेंजमेंट को करें तो ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा कि ए कहीं पर भी आ जाएगा, ए यहाँ कहीं पर भी आ जाएगा। अब इसको अपन घुमाएंगे, इसको फ्लिप करेंगे, तो इसको फ्लिप करने के बाद ये B इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा। पर दोनों का अगर अपन सही से देखें तो इन दोनों का शेप चेंज नहीं हुआ है। क्यों, देखो B यहाँ पर भी A के परपेंडिकुलर था, यहाँ पर भी A के ऑपोजिशन में था, मतलब ऑपोजिट में था, सॉरी परपेंडिकुलर लिख दिया, ये ऑपोजिट में था। B यहाँ पर भी A के ऑपोजिट में और B यहाँ पर भी A के ऑपोजिट में। तो दोनों में कोई शेप का चेंज नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, अगर अपन ऐसे बनाने लग गए ना, एग्जाम में बैठे बैठे ऐसे करने लगे कि इसको घुमाओ इसको घुमाओ, तो अपना बनना ही नहीं है। क्वेश्चन रॉन्ग होगा और साथ में टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक देने जा रहा हूँ,
जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कारीगर साबित होगी। तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको वो ट्रिक। सबसे पहले उस ट्रिक का कुछ है, तो सबसे पहले वो ट्रिक को देखने के लिए अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे आपको 4 लिगेंड दिया होगा, कोई भी अगर जैसा कोई भी स्क्वायर प्लेनर है, लाइक इसका देखते हैं अपन, इस स्क्वायर प्लेनर का देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर का आप देखें, लाइक इसका स्क्वायर प्लेनर का दिखाता हूँ, MA2B2, ये स्क्वायर प्लेनर है। उसके बाद अगर अपन इसको क्या करना है कि कम्बिनेशन बनाना है, दो लिगेंड का कम्बिनेशन, जैसा इसमें ए का कम्बिनेशन और बी का कम्बिनेशन। ओके, ए का कम्बिनेशन और बी का कम्बिनेशन। अब इसको फिक्स रखना है अपने को, इसको फिक्स रखो और इसको चेंज करो। जैसा चेंज किया, अगर अपना नया बन रहा है तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। लाइक अपना इसको इधर किया तो ये क्या बना, ए बी और ए बी, तो इसका मतलब ये डिफरेंट ज्योमेट्री दिखा रहा है। तो डिफरेंट ज्योमेट्री दिखाना मतलब कि इसका जीआई शो कर रहा है। और कितने जीआई शो कर रहे हैं, अब इसका कोई डिफरेंट तो बनेगा नहीं। अगर आपने फिर से बी को ऐसा किया तो वापस यही बन जाएगा, तो कुछ डिफरेंट नहीं बना है। तो इसका मतलब क्या, ये 2 जीआई शो करते हैं, 2 जीआई शो करते हैं ऐसे ही। हाँ, 2 जीआई से करते हैं। वैसे अगर अपन MABCD का देखें, MABCD का, तो उसको अगर उसका देखेंगे तो उसका क्या करेंगे अपन, 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले AB और CD का कॉम्बिनेशन बना लिया, 2 कॉम्बिनेशन बना लिए। सबसे पहले तो 2 लिगेंड के कॉम्बिनेशन लिए। अब अपन क्या करेंगे, A को फिक्स रखो, A को फिक्स रखो, A को सब में मैंने फिक्स रखा है। अब क्या करना है, B को इधर ले जाओ और C को इधर ले जाओ, तो ये दूसरा बन गया। वैसे अब एक और बन सकता है, कैसे, ये D को इधर ले जाओ और BC को इधर ले जाओ, तो ये हो गया। ये क्या बन गए, 3 GI। कितना शो कर रहा है, 3 GI शो कर रहा है, तो ये भी GI शो करेगा। MA2B2 ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप उस टाइम ऐसे कम्बिनेशन बना लेंगे ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। इसमें करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाए, तो इस कम्बिनेशन को आप कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद जाते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अब कोई भी अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को निकल प्रिज्म में अगर अपन पास करवाएं, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट विदाउट डेविएशन नहीं हुआ, विदाउट डेविएशन ही क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हाँ, अगर बाई चांस अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ओके, अगर वो प्लेन और पोलराइज्ड अगर डेविएट हो गया तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अगर डेविएट हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, अगर नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब डेविएशन भी 2 टाइप के होते हैं। डेविएशन 2 टाइप के कौन से होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो अगर है ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में वो करेगी, राइट साइड में अगर डेविएशन करेगी तो उसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रो। ओके, अगर लेफ्ट साइड में करेगी तो उसको लीवो। तो अपन इसको ऐसे याद करते हैं, एल से लीवो, एल से लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में करेगी तो एल से लीवो, एल से लेफ्ट। ओके, तो इसको अपन ऐसे देखते हैं। अब इसके भी कुछ ट्रिक्स है। मैं ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का दोनों जीआई और ओआई आपको एक साथ समझाने वाला हूँ। दोनों की कैसे ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो अब आप इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे, इसका अगर इसका कम्बिनेशन बनाए अपन, तो इसका सारे कम्बिनेशन एक जैसे हैं। इसका मतलब इसका कोई और कम्बिनेशन नहीं मतलब ये जीआई शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन कैसे ढूंढे। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मेन चीज़ होता है कि अपन को क्या देखना है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको 2 चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप दो चीज़ समझ गए तो आपका पूरा ऑप्टिकल में एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें, अगर कोई लिगेंड सेम हो, जैसे कि ए हो और कोई सेम पेयर हो, अगर उस कॉम्बिनेशन में अगर सेम पेयर हो, लाइक ए बी और ए बी, ये दो कंडीशन आप याद रखना, तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। कोई लिगेंड अगर ए हुआ, सेम हुआ, या कोई भी पेयर होगा वो ए बी होगा, तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
बस आप इसको याद रखना। अगर आपने इसको याद रखा तो आपके सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, ए, तो इसका ना GI शो कर रहा है, और इसमें देखो ये दोनों सेम के है, और इसमें लिगेंड भी सेम है और पेयर भी सेम है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये दोनों शो नहीं कर रहा है। अब अपन आते हैं MA5B। ओके, अब इसका कॉम्बिनेशन आता है एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, और एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये। ओके, अब इसमें अपन देखते हैं, इसमें अपन क्या देखते हैं कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि अब अगर अपन इसका कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर अपन बी ने इधर किया तो सेम ही बन रहा है। अगर देखो बी को ए बी इधर, आपने बी इधर ला दिया और ए तो ए इधर आएगा, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन वही सेम आ रहा है, वही कॉम्बिनेशन है, बस इसको थोड़ा आगे कर दिया तो वही कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इसका मतलब ना ये जी तो शो नहीं करेगा, जी तो शो नहीं करेगा। और मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, अब अपन देखें तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए आपने कंडीशन दिया था कि जो लिगेंड होता है वो सेम, लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए, और अगर ए बी ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें दोनों के दोनों सेम है, तो ये OIB शो नहीं करेगा, OIB शो नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले में MA4B2। अब इसका कॉम्बिनेशन आता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए और BB, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है इसका, ए। अब B को अपन आगे ला देते हैं, इसको B को अपन ये ला देते हैं B, और ये क्या हो जाएगा AB, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये मतलब ये GI शो कर रहा है, ये GI शो कर रहा है, और कोई इसका दूसरा कुछ और नहीं बनेगा, तो ये GI शो करेगा। अब अपन आते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फर्स्ट वाले में देखें, इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों सेम लिगेंड है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब सेकंड वाले में देखेंगे तो ये सेम लिगेंड भी है और साथ में ये सेम पेयर भी है, तो ये भी OI शो नहीं करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा। ओके, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें और एग्जांपल लेते हैं, अगर और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं MABCDEF, ये लेते हैं हाँ। इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ABBC और सॉरी ABCDEF। ओके, तो ये हो गया। अब इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या करना है आपको, ए को फिक्स रखो और सबको घुमा दो। अगर ऐसे घुमाएंगे जैसे ए और बी को इधर जाए और सी बी डी और ई एफ ये रखें, फिर अपन ए को फिर से फिक्स रखना है, फिर इसको डी को इधर लाना है और बी को इधर ले जाना है, तो इधर से डी इधर आ जाएगा और बी सी ई एफ। अब ये हो गया। अब ए को फिक्स रखो इधर में, अब ई को इधर लाओ, ई को इधर ले आओ और डी को इधर ले जाओ और बी सी, ऐसा करोगे तो आपको कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इधर आपने डी को ले आए, डी एफ ये ले आए, तो आप ऐसा बन जाएगा। अब अगर इसमें अगर अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखें, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या चाहिए था अपने को, ये कंडीशन चाहिए था। अब इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है, ए बी है, सी डी है और ई एफ है, इसमें सब डिफरेंट है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और शो करेगा। तो आप इसमें आपको लग गया कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत ही आपको हेल्प करेगी आई थिंक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ट्रिक्स लेके आऊँगा बहुत ही शानदार, जो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कुछ और वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप, और कुछ गलती हुए तो बताना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इसको सुधार सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।